ईडी या सीबीआई हम लोग का भौजाई हो गया है। जब मन करता है घर में आ जाता है, रह के फिर चला जाता है। और यहाँ से सांसद है ना, तो हमारे भी तो सांसद हैं, हमारे सांसद है तो ठीक है, वो जाएं शीतकालीन सत्र में और इस बात का आवाज़ उठाएं, क्योंकि लड़ाई लंबी है। कहना आसान नहीं होता है कि इजी वे में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। चैलेंजिंग होगा और राजद को चैलेंजिंग बड़ा स्वीकार करने में अच्छा लगता है। एक साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी उम्मीद है कि 24 में अच्छा आएगा। 5024 करोड़ का बजट को 38% आप घटा के 3020 करोड़ पर आप ला दिए। और आप नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हमने सबका कल्याण किया है। भैया, हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि कल्याण मत करिए। बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं घूम फिर के जातिगत पे आ जाती है। नमस्कार, एक्सपर्ट न्यूज़ देख रहे हैं आप और एक्सपर्ट न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और हमारे सामने है राजद पूर्वी चंपारण अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शाहिद अख्तर। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक्सपर्ट न्यूज़ पे। बहुत बहुत शुक्रिया रणधीर जी। कैसे हैं शाहिद भाई? बढ़िया बढ़िया मेरे भाई, आप ठीक हैं ना? बहुत बढ़िया। शाहिद साहब, आप लगातार दूसरी बार अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने आपके कार्यों को देखा होगा, तभी आपको ये जिम्मेदारी दी होगी दूसरी बार। किस तरह से काम हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ जिला अध्यक्ष बनने का मतलब संगठन पे काम करना होता है। क्योंकि पहले से हमने संगठन पे काम किया था और इसका एग्जाम्पल हमने 12 तारीख को टाउन हॉल में कार्यक्रम करके सभी लोगों के बीच, अपने नेताओं के बीच इसके सामने प्रस्तुत भी किया। जो कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, हिट रहा। इसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम साहब आए थे, वो देख के गए। उसके बाद फिर से हम पे भरोसा जताया, इसलिए वो दोबारा हमको जिला अध्यक्ष फिर से मनोनीत किए हैं। आगे का काम भी हम लोग कमेटी पे कर रहे हैं। कमेटी का अपना गठन लगभग इस सप्ताह में हम लोग पूरा गठन भी कर लेंगे फिर से कमेटी का। पार्टी के विस्तार को लेकर, जो संगठन का विस्तार है, इसको लेकर आप काफ़ी एक्टिव हैं और जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, प्रखंड लेवल मीटिंग कर रहे हैं और पार्टी में लोगों को जोड़ रहे हैं और पार्टी का संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जिसकी लोग चारों तरफ चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से काम हो रहा है आप लोगों का और इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, आने वाला चुनाव जो है लोकसभा का, ये कहना आसान है कि आने वाला चुनाव 24 का, उसको जीतने के लिए हमें बूथ लेवल पे काम करना होगा। जिस प्रकार हमें सीखने की ज़रूरत है, हम अपने विपक्षी को सिर्फ कोसने के अलावा उससे सीखने की भी ज़रूरत होती है। हमने उससे सीखा है। हमने सीखा है कि हमारे जो बूथ लेवल पे आदमी रहेंगे ना, जो बूथ कमेटी रहेंगे, हम लोग उनके दरवाजा पे जाकर उनका मान सम्मान देंगे। उस पर हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारे जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि हर बूथ लेवल पे एक एक झंडा दिया जा रहा है। वो झंडा अपने घर पे लगाएंगे। वो झंडा जब घर पे लगाएंगे और वहाँ हम लोग जाके मान सम्मान अपने से झंडा लगाएंगे, तो वो बूथ लेवल जो कमेटी का जो अध्यक्ष रहेगा, बूथ अध्यक्ष रहेगा, उसका हिम्मत कितना होगा। वो खुद समझेगा कि हम तेजस्वी यादव हैं, हम लालू यादव हैं। हम लोग इतने मजबूती से लेके बूथ लेवल पे काम करके, अभी काम हम लोग का लगातार जारी है। लगातार हर प्रखंड में, हर पंचायत में लगातार जारी है। इससे पहले हम लोग अपना एक संवाद जो जारी किए थे, संवाद के माध्यम से हम लोग पंचायत स्तर पे गए थे। और उसके बाद हम लोग अब कमेटी के अभी जो काम चल रहा है, बीएलए वगैरह नया कमेटी बनाना है। क्योंकि बीएलए और बीएलओ के बीच का समन्वय करके जितने भी वोटर लिस्ट में छूटे हुए आदमी हैं, उनको नया वोटर लिस्ट हमें जोड़ना है। और जो उसमें से चले गए हैं, जो अब मरहूम हो गए हैं, उनको वोटर लिस्ट से हटाना है। क्योंकि ये अभी हमारी लड़ाई है। अगर इस लड़ाई को, वोटर लिस्ट वाले लड़ाई को अगर हम लोग जीत गए, तब आगे की बात हमारी जो नई वोटर लिस्ट आएगी उस पर सर्वे करके हम लोग देखेंगे, फिर उस पर लड़ाई करके। क्योंकि लड़ाई लंबी है। कहना आसान नहीं होता है कि इजी वे में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, अनवर साहब प्रदेश अध्यक्ष जी, जगदानंद सिंह जी ने हम लोग को बुला के अपना रणनीति बताया है। और उस स्तर पर हम लोग का काम मेन के मनोज यादव जी और हम लोग का अपना अलग अलग प्रकोष्ठ सब मिलके एक साथ कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। और इसका रिजल्ट भी उम्मीद है कि 24 में अच्छा आएगा। 2024 में लोकसभा चुनाव है, जैसे कि बता रहे हैं। और ये पूर्वी चंपारण का जो जगह है, ये पूर्वी चंपारण का जो यहाँ पे भाजपा का गढ़ माना जाता है। और सामने जो मोतिहारी लोकसभा के जो उम्मीदवार हैं भाजपा की तरफ से, काफ़ी मजबूत है, कई बार के सांसद रह चुके हैं। तो इनको पटखनी देने के लिए आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और कितना चैलेंजिंग होगा ये काम इस बार? देखिए, चैलेंजिंग होगा, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। क्योंकि वो पहले से बूथ स्तर पर मजबूत हैं।
चैलेंजिंग होगा, और राजद को चैलेंजिंग बड़ा स्वीकार करने में अच्छा लगता है। और हम लोग के जैसे जो कार्यकर्ता, जो हम लोग को संगठन के लोग हैं, जिस तरह हमारी संगठन अभी काम कर रही है, जिस तरह हमारे प्रकोष्ठ के, अदर भी प्रकोष्ठ के या मेन कमेटी के लोग काम कर रहे हैं, तो हमको इससे उम्मीद लगता है, क्योंकि जिस तरह अब निचले स्तर पर जा रहे हैं, पहले की लड़ाई अलग स्तर से लड़ाई होती थी, अभी की लड़ाई अलग स्तर से होती है। ठीक है, वो 5 बार के सांसद हैं, माननीय हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, लेकिन उनके भी काम को मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, चाहे वो शाहिद अख्तर हो, चाहे वो हमारे पार्टी के मनोज यादव हो, चाहे शशि सिंह हो, चाहे मंत्री जी भी हो, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ, अगर जनता के बीच में हमारे भी नेता जाएं, चाहे भाजपा के भी नेता जाएं, ये बात पूछें कि 24 का चुनाव में आप हमसे वोट मांगने आए हैं, तो आप हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में क्या काम किए हैं, आप क्या शिलान्यास किए हैं, कितना बजट के हिसाब से काम किया जाता है। क्योंकि देखिए, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं घूम फिर के जातिगत पे आ जाती है। जो हम लोग पढ़े लिखे आदमी, जो हम लोग सर्वे करके देखते हैं, बाद में अफसोस होती है, क्योंकि जातिगत चीज़ से उठ के बात करना होगा। हमारी राजनीति जातिगत से हट के बजट पे बात करनी होगी। आखिर केंद्र की क्या बजट आया, उस बजट में जो इनकम आया, इनका जो अपना निजी कोर्स रहा, उस निजी कोर्स में कितना काम किए, ये सब चीज़ हमें देखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि ये सब अगर चीज़ बताएंगे माननीय हमारे सांसद महोदय जी कि ठीक है, हम अपने निजी कोर्स से मैंने इस पंचायत में इतना काम किया, ये भी तो जानने की ज़रूरत है। जब तक पब्लिक नहीं जानेगी, आम लोग नहीं जानेंगे, फिर वोट क्यों दें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वोट अब जातिगत जनगणना, जातिगत छोड़ के बजट पढ़ के वोट दीजिए। क्योंकि आप पढ़े लिखे रहेंगे, अपना निजी कोर्स अगर जानेंगे समझेंगे, तब ना आप वोट देंगे जी। यही बात है मेरी, इसलिए सवाल करना भी जरूरी है। हमारे भी नेता से, राजद से नेता जो भी माननीय विधायक हैं, अगर वो भी जाते हैं, अगर वोट मांगने, हम भी आते हैं वोट मांगने, तो ये बात पूछा जाए कि आखिर हम लोग क्या काम किए, हम बताएंगे कि हमने आपके वार्ड में क्या काम किया है। और माननीय नेता जो हमारे लोकसभा के हैं और माननीय सांसद महोदय, अगर वो भी जाते हैं तो उनसे भी सवाल किया जाए। क्योंकि सवाल पूछने का अधिकार किसी को है, तो जनता है, जनता मालिक होता है लोकतंत्र में। 5 साल वही जनता चुन के आपको भेजता है ना, दिल्ली में आप जाके बैठे रहते हैं, अगर उनको काम कराना होता है तो वही जनता बुरा हाल की तरह स्थिति में जाता है। तो आप बताएं ना, हम लोग मालिक नहीं है, हम लोग नौकर हैं, हम लोग जनता का नौकर हैं। तो जनता से हिसाब देना पड़ता है। अगर जनता हिसाब नहीं पूछती है तो आप बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस